हरे कृष्णा। आप सभी श्रोता भक्तों को वट पूर्णिमा की, जेठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जेठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा और वट सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो विवाहित माताएं द्वारा पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य के लिए रखी जाती है। यह व्रत पुण्य रूप से पतिव्रता नारी सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित है। तो आइए आज वट पूर्णिमा के कथा सुनने से आपके पति की दीर्घायु और सुख शांति समृद्धि और सभी कामनाओं पूर्ण होगी। तो आइए श्रद्धा और चित्त से वट पूर्णिमा की संपूर्ण कथा, साथ ही जेठ पूर्णिमा की कथा भी सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अश्निपति की कोई संतान नहीं थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री का कठोर तपस्या किए, जिनके फलस्वरूप उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिनका नाम सावित्री रखे। जब सावित्री विवाह का योग हुए तो उन्होंने अपने लिए सत्यवान नाम का राजकुमार को अपना जीवन साथी चुने। सत्यवान गुणवान होने के साथ साथ अल्पायु थे। देवर्षि नारद जी ने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दिए, क्योंकि विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान का मृत्यु होने वाला था। लेकिन सावित्री ने अपने निर्णय पर अटल रहे और उन्होंने सत्यवान से ही विवाह के लिए बात किए। विवाह के बाद सावित्री ने अपने पति के साथ जंगल में रहने लगे। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, तभी अचानक उन्होंने सिर में भयंकर दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़े। तभी यमराज उन्हें प्राण लेने के लिए प्रकट हुए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगे। यमराज उन्हें समझाने का खूब प्रयास किए, लेकिन सावित्री माता ने अपने पतिव्रता धर्म और ज्ञान के अनुसार यमराज को पीछा नहीं छोड़े। और यमराज बहुत ही उन्हें समझाए कि आप मृत्यु लोगों तक ही पति पत्नी का रिश्ता होती है। अब ये स्वर्ग लोग जा रहे हैं, इसीलिए आप जाइए। लेकिन सावित्री नहीं माने। सावित्री की पति भक्ति और ज्ञान से प्रसन्न होकर यमदूत ने उन्हें कोई भी 3 वरदान मांगने से कहे। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर के सृष्टि यानी दृष्टिहीन थे, उनके अपने पिता के लिए पहले अंधे सास ससुर के नेत्र घुमाने के लिए कहे, और दूसरा अपने पिता के राज्य और संतान सुख मांगे। अंत में अपने पति सत्यवान के जीवन का वरदान मांगे। यमराज ने सभी वरदान स्वीकार कर लिए और सत्यवान के प्राण उन्हें लौटा दिए। माना जाता है कि जिस बरगद के वृक्ष के नीचे यमराज ने सावित्री को यह वरदान दिया था, उसी वट वृक्ष की पूजा के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए हर एक माता वट सावित्री व्रत करते हैं। जैसे जेठ मास के अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या कहते हैं, उस दिन भी कई लोग करते हैं। और वट वृक्ष जैसे कि यही पूर्णिमा के वट पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। तो जो भी माताएं श्रद्धा और चित्त से आज के इस पूजा करते हैं, वट वृक्ष में परिक्रमा करते हैं, उनके पति की लंबी आयु, दीर्घायु, सभी सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए सती और सत्यवान की जय। अब सुनिए पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार से। 32वीं पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। पूर्णिमा व्रत कथा द्वापर युग में एक समय की बात है। जसोदा जी ने श्री कृष्ण से कहे, हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पत्तिकर्ता, पोषण तथा उनके सहकर्ता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसे करने से मृत्यु में स्त्री की विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाले हो।
श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, आपने अति उत्तम प्रश्न पूछे हैं। मैं ऐसे ही व्रत का सविस्कार कहता हूँ। सौभाग्य के प्रतीक के लिए स्त्रियों के द्वादशी अथवा 32वीं पूर्णिमा का व्रत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य की मात्र भक्ति और बढ़ाने वाला है। यशोदा जी ने कहने लगे कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोगों में किसने किया था? इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यधिक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और उनकी एक स्त्री थी, सुशील रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धना इत्यादि कोई चीज़ का कमी नहीं थी। उनके एक ही मात्र दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी, जिसे वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन वह बड़ा तेजस्वी योगी उस नगर में आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांग कर भोजन किया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण धनेश्वर के घर से भिक्षा नहीं मांगते थे, क्योंकि वह निसंतानी थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। संतान न होने के कारण वह ब्राह्मण उस योगी ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। इसी वजह से उस ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिए। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिए। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से आप भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका कारण क्या है? योगी महाराज कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृह जीवन में एक दुख वंचित हो। आपके घर में संतान न होने में आपके घर से मैं भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि जिस घर संतान नहीं होते उनके घर से मैं भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाने पर भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी को पैर पर गिर पड़े तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान पथ प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप श्रेष्ठ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई कमी नहीं है। मुझ पर आवश्यक ही कृपा कीजिए कि धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है। अत्यधिक मेरे घर में सभी चीज़ का कोई कारण नहीं है। अत्यधिक मैं दुखी हूँ। आप इस पर मेरे कोई हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि आप चंडिका देवी को पूजा करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी से बताई और दुखी मन से वन के ओर चले गए। वन में जाकर उन्होंने चंडिका माता की आराधना उपास किए। चंडिका माता ने 16 दिन बाद स्वप्न में दर्शन दिए ब्राह्मण को और कहे, धनेश्वर जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष में ही मृत्यु प्राप्त होंगे। 16 वर्ष में ही आयु उनका खत्म हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी एवं स्त्री पुरुष 32वीं पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तेरा पुत्र दीर्घायु होगी, जिसकी तुम्हारा समर्थन होगा। इसी स्वप्न में वह चंडिका माता स्वप्न देखकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब धनेश्वर ब्राह्मण ये भी बात सुनकर अत्यधिक दुखी रहे, क्योंकि मेरा तो कोई पुत्र है नहीं, फिर भी माता इस प्रकार के वरदान दिए। फिर
उन्होंने आकर अपने पत्नी के सभी बात बताए और माँ चंडिका ने धनेश्वर के ये भी कहे, जा तेरा पुत्र आवश्यक होगा। तुम 32वीं पूर्णिमा को व्रत पति पत्नी साथ आप करोगे तो आपके पुत्र का दीर्घायु प्राप्त होगा। इसी प्रकार से वह करने लगा और वह अचानक यहाँ पर चला गया। फिर वो अचानक दिए जाकर शिव जी की पूजा करा, लेकिन 32वीं पूर्णिमा चाहिए। बहुत ही सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम के पेड़ दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर भगवान की ध्यान करके उस आम के पेड़ को खोजते रहे। तब शंकर भगवान ने के कृपा से उनका आम का पेड़ मिल गया। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उन्होंने उसी स्थान पर आम के पेड़ दिखाई दिया और वहाँ उन्होंने फल तोड़कर चढ़कर, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उन्हें बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने भगवान गणेश की उपासना किए और कहे कि हे दयानिधि, आप भक्तों को विघ्नहर्ता और नाशक करता है। आप मंगल हो, कार्य को करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि को देने वाले, मुझ पर प्रसन्न हो। आप सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। इसके बाद वह पेड़ पर आम तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुँचे। उनकी पत्नी ने अपने पति की कहे अनुसार उस फल के खाली और वह गर्भवती हुई। उसकी ब्राह्मणी ने देवी की कृपा से बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उनका नाम उन्होंने देवी दास रखे। माता पिता के हर्षो उल्लास के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील था और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा माँ की कृपा से और कथा के अनुसार उनकी माता ने 32वीं पूर्णिमा का व्रत किए और उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाए और 1 वर्ष के लिए देवी दास को काशीपुर पढ़ने के लिए भेजे। 1 वर्ष बाद उन्हें वापस आने के लिए कहे। देवी दास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चले गए। उनके मामा को भी यह बात पता नहीं थी कि दोनों पति पत्नी इधर 32वीं पूर्णिमा व्रत शुरू किए। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक नगर में रुक गए। उन्होंने उस गांव के ब्राह्मणी कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर बारात रुकी उसी में रुक गया। उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल चढ़ने वाला था। लगन लगने समय वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वाले से विचार विमर्श कर यह देवीदास को देखकर मेरे पुत्री जैसा ही है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूँ, इसमें क्या हर्जा है, और बाकी काम जैसे अपने बेटे के साथ पूरा कराऊंगी। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात सुनाई। मामा ने कहे कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा सो मैं लूँगी, हमें देगा। वर के पिता ने स्वीकार कर लिए। इसके बाद देवीदास का विवाह उस ब्राह्मण के कन्या से संपन्न हो गए। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहे थे और मन ही मन विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उनकी आंख में आंसू भर आए। तब वधू ने पूछा कि क्यों, आप क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं काशीपुर पढ़ने के लिए जा रही थी और मैं रास्ता में रुक गए ठहरने वक्त, और मेरा शादी आपसे हो गया तो इसीलिए उदास हूँ। सारी बात पत्नी को बता दिया। तब कन्या ने कहने लगा कि यह
ब्राह्मण विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी होंगी, किसी अन्यथा कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उनकी पत्नी ने नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों वाले एक जरीदार अंगूठी दिए और कहे, रुमाल में रख लो, और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चित्त होकर जाओ। मेरे मरण और जीवन जीने के लिए एक ही पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नभ मालिका लगा दो, उनको प्रत्येक दिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण दान होगा, उसी दिन यह फूल सूख जाएगा, यह फिर से हरे हो जाएगा, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वहाँ से वह चले गया। बाद में जब और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरे पति तो जिसके साथ रात में विवाह हुआ, इसके साथ बातचीत क्या हुआ वो मेरा बताइए। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह ही मेरा पति है तो मैं इन्हें क्या कहा था सो कहिए। कन्यादान के समय क्या आभूषण मिला था उसे दिखाइए। कन्या की सारी बात सुनकर वह कहने लगा कि यह सब नहीं जानती हूँ। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता इसी प्रकार देवीदास काशीपुर चला गया। कुछ समय जब बीत गया तब एक सांप उनको आकर डसने लगा और कहा, आज तुम्हें डस लूँगी। फिर वह सांप ने देखा कि उनकी माता पिता आया, लेकिन वह उनको काट नहीं पाया, क्योंकि उनकी माता पिता पहले से 32 पूर्णिमा का व्रत कर चुके थे। इसके बाद ही काल खुद घूम पहुंचकर चला गया। भगवान की कृपा से तभी से माता पार्वती और भगवान गणेश आए। देवीदास को मूर्छित दशा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना किए कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले से 32 पूर्णिमा व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती कहने पर उन्हें प्राण दान दिए। इधर उनकी पत्नी उनके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है। बहुत ही आश्चर्यचकित और दुख भी हुआ, और जब उन्हें देखा कि पुष्प वाटिका में फिर से हरी भरी हो गई है तो बहुत प्रसन्नता हुई और अपने पिता से कहने लगे कि हे मेरे पिताजी, मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढ लाइए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशीपुर चल दिए। इधर उनकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा देवीदास और उनके मामा उधर से आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने घर ले आए। वह सारा सामान इकट्ठा कर और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा के लेकर वह वहाँ से चल दिए। उसके बाद ससुर ने भी उन्हें बहुत सा धन दहेज दिए। जब वह अपने घर की ओर तरफ चला तो उनके मामा ने पिता को लोगों को खबर दिए, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी एवं अपनी अर्धांगिनी के साथ आ रहा है। लेकिन उनका माता पिता एक नहीं माने, क्योंकि उनके माता पिता का भरोसा ही नहीं था कि मेरा बेटा कैसे विवाह कर लेगा और अपनी पत्नी के साथ लेकर आएगा। नहीं माने। फिर उनकी मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपने पत्नी के साथ आ रहा है। तब उनके माता पिता देवीदास यानी उनकी पिता धनेश्वर ब्राह्मण और माता रूपवती बात समझकर और राजद्वार के गेट तक पहुँचे और अपने
ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें कभी थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ। जब देवीदास आए और उनको अपने माता के पैर छुए तो देवीदास के माता ने उनका चूम कर गले लगाए और सीने लगाए। दोनों के आने की खुशी से धनेश्वर बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसी प्रकार धनेश्वर और उनकी पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्री एवं पुरुष इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती है और सतदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाली और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ये थी मेरा कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई। तो आप सब लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय राधे राधे लिखना भूल जाते हैं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो लेके मैं उपस्थित रहती हूँ। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए श्री कृष्ण भगवान की जय, मैया जसोदा की